लॉ को साइड में रखो, पुलिस को साइड में रखो, कुछ भी साइड में रखो, आप मारोगे। ऐसी चीज़ें हमने सिर्फ फिल्मों में देखा था, हमने कभी रियल लाइफ में ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। किडनैप कर रहे होते दिन दहाड़े रोड पे, पब्लिक प्लेस पे, जहाँ पे इतने ज़्यादा क्राउड है, तो क्या हम उनको खींच के गाड़ी से उतारे, जबरदस्ती हाथ पैर बांध के ले गए थे? इसीलिए भुगत रहे हैं, ये हमारी गलती है। इसीलिए जब गलती करते हो तभी आपको एहसास होता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार कुणाल और पूजा, जो बहुत ही ज़्यादा इनफैक्ट सुर्खियों में थे और आपको पता है पूरा मामला, फिर भी हम उनसे जानते हैं। तो कुणाल, पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी, थैंक यू। अभी तक आपने जो भी कुछ बताया, सबसे पहले हम आपसे यही सवाल करेंगे कि आंख मूंद कर किसी पर विश्वास कैसे कर लेते हो पूजा? हमसे सीखिए। हम मतलब एक्चुअली ये हमारा नेचर है और क्योंकि ऐसी चीज़ें हमने सिर्फ फिल्मों में देखा था, हमने कभी रियल लाइफ में ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। हुआ है काफ़ी बार, बट अपनों ने भी किया है, ऐसा हुआ है, बट इतना बड़ा धोखा नहीं हुआ है। और क्या है कि अब क्या करें, ये नेचर है तो नेचर है। अब मैं सोचती हूँ कि मतलब मैं कभी ऐसा सोच नहीं पाई कि ऐसा भी हो सकता है, यही है बात। कुणाल, आपने भी थोड़ा साथ नहीं दिया पूजा का, क्योंकि आमतौर पर पहले घर में डिस्कशन, क्योंकि इतना बहुत बड़ा अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है, लाइक करोड़ों रुपए की बात है। आप दोनों में पहले डिस्कशन नहीं हुआ कि नहीं, इतना बड़ा अमाउंट देने से पहले हमें थोड़ा, जैसे आपने बाद में सारी चीज़ें ठोक बजा के की, आपने पता किया, नंबर पता किया, पहले ये सब चीज़ें नहीं की? हाँ, इसी का तो गिल्ट है कि क्यों नहीं की, क्योंकि वही होता है ना कि ये हमारी गलती है। आप जब गलती करते हो तभी आपको एहसास होता है, और ये हमारे लिए पहली और आखिरी गलती होगी। और हर इंसान कोई ना कोई ठोकर खाता है लाइफ में, और वो उससे सीखता है। तो हमने भी सीखा, और हम इतनी बड़ी सीख बन गए हैं कुछ लोगों के लिए कि बस अब आगे नहीं करेंगे। बस यही बोल सकता हूँ कि सॉरी बोलता हूँ, मैं इससे भी सॉरी बोलता हूँ कि मैंने इसको भी बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। और फिर उसके बाद में जो आप बोल रहे हैं कि जो इसने मुझे बोला था इस डील के बारे में, तो इस डील के बारे में बहुत ही जनरल बात हुई थी, क्योंकि हमको पता है कि वो इंसान क्या है, कैसा है, क्या काम किया हुआ है। तो हिस्ट्री तो हमने कभी किसी की हिस्ट्री तो हमने अपने जो घर में जो मेरे जो कज़न है उसको भी कभी नहीं पूछता हूँ कि यार तू क्या काम करता है, कितना कमाता है, क्या है क्या नहीं है, जो कुछ लोगों की आदत होती है। तो मैं भी शायद बिकॉज हमारा ये नेचर ऐसा है कि हमने हमारे नेचर को ये बिज़नेस डील में भी हमने उसको वैसे ही कायम रखा, जो हमको नहीं रखना चाहिए था। क्योंकि आज जब मुझे लोन लेना पड़ रहा है, तो मुझे क्या क्या चीज़ें, मतलब वो सबूत मांगते हैं, क्या क्या मुझे रखना पड़ रहा है। Exactly. मेरा घर रखना पड़ रहा है, अगर उसमें कोई रह रहा है तो लॉक इन की नहीं हो सकता, वो सारी चीज़ें तो अब हम सीख गए हैं। सो अब तो हमारे लिए जो बोल रहे थे भाई साहब कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो हमारा तो यही हो गया। सो अब इसके बाद से नहीं होगा। पूजा, क्या सिर्फ पैसों, आपको उन्होंने बड़े सपने दिखाए कि इतने कम समय में इतने ज़्यादा पैसे कर देंगे, शायद ये बड़ी वजह होगी कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा छानबीन नहीं की? आप सही बोल रहे हो, बट ये जो बात है ना, बहुत लोगों ने मुझे बोला, मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला कि तू शायद लालच में आ गई। बट फैक्ट ये है कि मेरी मजबूरी भी थी, क्योंकि हमने एक्चुअली एक घर ख़रीदा है अभी हाल ही में, उसके लिए हमें फंड्स की ज़रूरत थी। और आप सबको पता है कि हमारा जो काम है वो कभी मतलब सर्टेन नहीं होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो ऐसे रेगुलर एक फ्लो ऑफ इनकम नहीं होता है, अप्स एंड डाउन्स हमारे करियर में चलता है। तो अब इस वक्त हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, तो मुझे लगा एक तरह से एक उम्मीद जहाँ दिखती है तो हम वहीं भागते हैं। तो यही हुआ मेरे साथ कि मुझे वहाँ से एक उम्मीद दिखी, और इसलिए मैंने जब कुणाल को भी बताया तो हमें यही लगा, और हमें पूरा ट्रस्ट था, क्योंकि हमें पता कि इन्होंने ऑलरेडी पहले किया है। पहले कुणाल कन्विंस हो गए थे आप पूजा की बात से? हाँ, मैं इजीली कन्विंस हो जाता हूँ, क्योंकि यही होता है ना, बेवकूफ़ जब आप होते हो तो इजीली कन्विंस हो जाते हो। और मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं उनको जानता भी था इनफैक्ट 3 साल से। मैं पता है ऑनेस्टली बोलूँ, आज जब आप लोगों से ये सब बात मैं बता रही थी, और अभी भी जब आप मुझसे पूछ रहे हो ना, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि अब तक मैंने ये सोचा भी नहीं ना। हम बहुत ऐसे, अब बोलोगे कैजुअल तो शायद ऐसे ही, हम बहुत नेचुरल मतलब ऐसे ही रहते हैं। और ये हमारे साथ ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, काफ़ी बार हुआ है, बट वो बहुत छोटे छोटे चीज़ें थी। तो हमने, और हमेशा मैंने फॉरगिव और फॉरगेट ही किया, और मैं यही मानती हूँ यही करना चाहिए। तो जो जिनके कर्म है वो उनको ज़रूर मिलेंगे। मेरे अगर अच्छे कोई कर्म है
तो वो मुझे ज़रूर मिलेगा, मैं यही मानती हूँ। आपके ऊपर ये एलिगेशन लगे, चलिए अपहरण का तो ठीक है, ये भी लगा कि आपने मारपीट की, मोबाइल छीन लिया, बहुत सारी चीज़ें। हमने आपसे खुद उस समय आपको कॉल भी किया था, आई थिंक आपने फ़ोन नहीं उठाया, बहुत सारी बातें हुई थी। तो आपने हालांकि अभी बताया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, बट सच क्या था? आपने सच में मारा था या उनका मोबाइल छीना था, या जिस तरह से उन्होंने बताया था कि हमें गाड़ी में आके किडनैप कर लिया था एंड ऑल? अगर किडनैप कर रहे होते, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, गाड़ी में तो ये नहीं थे, मैं थी, पीयूष भैया थे और ड्राइवर थे। तो जब उनकी गाड़ी, किसी की आप गाड़ी को गाड़ी से रोकोगे तो कैसे रोकोगे? आपको हाथ दिखा के या गाड़ी साइड में लेके रोकना पड़ेगा, हमने वैसे रोका। और अगर हम किडनैप कर रहे होते दिन दहाड़े रोड पे, पब्लिक प्लेस पे, जहाँ पे इतने ज़्यादा क्राउड है, तो क्या हम उनको खींच के गाड़ी से उतारे, ज़बरदस्ती हाथ पैर बांध के ले गए थे कुछ? और वो दिन जो था, उस दिन तो हम वापस उनकी ही गाड़ी में उनके साथ वेस्ट इंडीज गए थे, उस दिन तो हम सिर्फ बात ही किए थे। उसके अगले दिन जब हम वापस गए और फिर उन्होंने बोला कि हम कहीं रहते हैं, चलो एक, और उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि प्लीज़ किसी को बोलो मत, क्योंकि आप पता कर लो, अब आप लोग देख लो कि कलकत्ता में उनके खिलाफ सच में FIR हुआ पड़ा है ऑलरेडी ऐसे सिमिलर केस पे। तो अगर हम झूठ बोल रहे तो 10 लोग और तो नहीं झूठ बोल रहे जो उनके ऑलरेडी जेल वो जाके आए हैं। उनका ये, मेरी बात सुनिए, आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है? आपने किसी पे भरोसा किया, ठीक है, मतलब ऐसा भरोसा कि आप अपने सगे पे भी नहीं कर सकते, और इतनी रकम दे दी। नहीं, मैं एक सेकंड शॉर्ट में मैं बताती हूँ। इनका जो बोलने का मतलब था ना, जो उन्होंने जो भी बोला है, पहले मारा है, फोन छीना, क्या क्या तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, लेट मी कम, या एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सी, मेरा तरीका अलग होता है बोलने का, इसलिए शी थिंक्स कि यार कोई एक का दो करके नहीं बोलता। मैं एक का दो करूंगा, लेकिन मैं क्यों बोलूंगा मालूम है? क्योंकि मैं एक्टर हूँ, ठीक है? मुझे पता है कि कैसे किसके साथ क्या बिहेव करना है, ठीक है ना? अगर आपने मेरे पैसे लिए हैं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, मेरी जगह पे आप होते, अगर आपको एकदम से पता चलता है, आप कुछ सेकंड तक, मतलब आखिरी दम तक आप उसको ये बोल रहे हो कि आप एक ब्रिज बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो उसके साथ में, कि यार नहीं यार शामदा, यार इतना अच्छे से हमने रहे हैं, पार्टी की है और इतने अच्छे मोमेंट्स गुजारे, मतलब अगर ये शामदा के साथ में है तो मतलब मुझे पता है कि वो सेफ है, जबकि वो प्रोड्यूसर है। बहुत सारी चीज़ें होती है ना, बट मुझे पता है कि वो शामदा के साथ में। लेकिन जब मुझे इतना अच्छा, मैं इतना गहराई में उनको जानता हूँ, इतना प्यार जैसा हो गया, ऐसा हो गया, तो मुझे पता चलता है कि तुमको पता चलता है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम मेरे को क्या करोगे? नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ अ इंडिविजुअल, ठीक है? लॉ को साइड में रखो, पुलिस को साइड में रखो, कुछ भी साइड में रखो, आप मारोगे। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। वो गुस्सा आएगा, मतलब ऐसा गुस्सा आएगा कि आप किसी को मार दो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैंने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने, बिकॉज अब देखिए, he was crying. I was crying. And he was just crying. इनफैक्ट ऐसा है कि कुणाल बहुत शॉर्ट टेम्पर है, और मुझे पता है कि मैं भी सोची थी कि घबराई थी कि कुणाल कुछ ऐसा रिएक्ट ना करे, बट कुणाल वाज क्राइंग। जब इसके साथ लोगों ने छेड़खानी की तब मैंने किया, क्योंकि लड़की पे किया तो फिर वो पुलिस भी बोलेगी लड़की को कैसे किया, वो चीज ऐसी होती है ना। बट ये चीज में ये मैटर नहीं, कभी पहले की बात। मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेरा नेचर बता रहा हूँ, तो इसको लगा हुआ कि मैं पता नहीं क्या करूँगा, ये मुझे पहले से कर, तो मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ अंदर गया, फिर वो भी अंदर आए। यार मतलब मैं ऐसे हो गया कि भाई शामदा सच में, मतलब मैं आपके पास आके रोया हूँ यार। और वो भी तब जब हाथ में मोबाइल है और आप कमरे में बैठे और आप बोल रहे हो। और वो जो आप बोल रहे हो कि फ़ोन छीन लिया और ये वो, अगर हमने फ़ोन छीन लिया होता तो ये कहाँ से फ़ोन करके अपनी वाइफ को बुलाते, और कहाँ से इन्होंने फ़ोन करके पुलिस को ये बुलाते? एक फ़ोन तो बंद करके रखा हुआ, वो तो उनका एक फ़ोन जो भी उनका वो मैटर है कि उन्होंने पर्सनली बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि वो वहाँ पे कलकत्ता पुलिस इज़ लुकिंग फॉर हिम, वॉज लुकिंग फॉर हिम, वॉट एवर, आई डोंट नो नाउ, बिकॉज राइट नाउ तो वो कलकत्ता में है। बट हम यही बोल रहे हैं कि ये बात जो आप बोल रहे हो, ये उन्होंने बोली होगी पुलिस को भी, तो पुलिस ने तो इन्वेस्टिगेट किया ही है ना। अगर इस बात पे कहीं पे भी कुछ सच्चाई होती तो वो हमारे ऑफ कोर्स एक्शन लेते ना। तो अगर उन्होंने पूरी ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट करके हमें जाने दिया है, मतलब डेफिनेटली हमने कुछ नहीं किया है। दैट्स ऑल आई वांट टू से।